हेलो डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुजों की रचना में चल रहे हैं। एक त्रिभुज की रचना करनी है। किसी त्रिभुज की रचना करना जब कि त्रिभुज का आधार का एक कोण एवं अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। तो इस बिंदु पे हमारे सामने एक सवाल है, एक प्रश्न है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जब कि त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर, आधार का एक कोण 45 डिग्री एवं अन्य दो भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर। यानी जो दो बाद वाली भुजाएं बची हुई हैं उनमें अंतर है, एक बड़ी एक छोटी है। तो बड़ी से छोटी की लंबाई को घटाया जाए तो अंतर 3 सेंटीमीटर का है। ऐसा सवाल दिया है, तो इसमें ये चित्र छापना है। तो सबसे पहले हम आधार 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की मैंने ये रेखा खींच ली है जिसका नाम हमने रख दिया है ए बी। 7 सेंटीमीटर सवाल में दिया है कि आधार 7 सेंटीमीटर और आधार का एक कोण 45 अंश। तो 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम। तो 45 अंश का कोण बनाना तो हमने कई सवालों में बनाया है। एक चाप लगाएंगे इसी दूरी से, 60 अंश का बन गया, दूसरा लगा देंगे। ये अगला 60 का होगा, इस अगले 60 वाले का समद्विभाजन कर लेंगे, यानी 30 अंश पहले वाले 60 और बाद वाले 30। इस तरह से ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। 90 अंश का कोण बनाती हुई हमने इसे डॉट में कर दिया, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है, तो हम 45 अंश का कोण बनाएंगे। इसका हमने पुनः अर्धक किया, जो 45 अंश का कोण बन जाएगा। एक चाप लगाया हमने, अगला चाप लगाया। इस तरह से इसे तो तुम बहुत पहले ही सीख चुके हो। 45 अंश का कोण बनाना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया है। इस तरह से 45 अंश का कोण बनाती हुई हमने एक रेखा ए एक्स खींची। ए एक्स। अब दो भुजाओं का जो अंतर दिया है, यानी एक भुजा बड़ी है एक छोटी है, तो जो अंतर है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो 3 सेंटीमीटर का अंतर हम अभी ले लेंगे। अगर हम चाहे तो स्केल से नाप के 3 सेंटीमीटर चिन्हित करेंगे, या फिर प्रकार से काट के, ज्यादा चाप हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इससे नाप कर ही इसमें चिन्ह लगा रहा हूं 3 सेंटीमीटर। ये मैंने 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, इसे नाम दे दिया डी। डी और बी को मिलाया, जो अंतर था जो दोनों भुजाओं में, उतनी दूरी लेकर और हमने इसको मिला लिया। बी से मिलाया, डॉट डॉट में मिला लिया। अब हम इस बी और डी का समद्विभाजन करेंगे। बी और डी का समद्विभाजन करने के लिए बी को केंद्र मान के एक चाप ऊपर एक नीचे लगाया, और डी को केंद्र मान के एक चाप ऊपर, यानी उस ऊपर वाले चाप को भी काटे और एक चाप नीचे लगाया। इन दोनों चापों को, जो दोनों चापों के कटान बिंदु हों, उनको मिलाती हुई एक रेखा हमने खींची। और ध्यान रहे, वो रेखा दोनों इन चिन्हों को, इन जो चापे चाप काट रहे हैं, इनको मिलाती हुई इतनी लंबी हो कि ए एक्स को जाके प्रतिच्छेद करे, काटे। इस तरह से हमने ये रेखा खींची। ये ए एक्स को, यानी ए बी सी बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है। सी और बी को मिलाया। थोड़ा देखने में तुम्हें टफ लग रहा होगा क्लास की अनुसार,
अगर सोचा जाए तो ये इतना हार्ड नहीं है, ये कठिन नहीं है, ये कोई हमारे लिए कठिन काम नहीं रखा गया है। क्लास के अनुसार हम थोड़े स्लो चल रहे हैं इसलिए हमें कठिन लग रहा है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज बना ABC, इसी की हमें रचना करनी थी। इसमें देखिए अंतर 3 सेंटीमीटर का था, शेष दो भुजाओं में ये कोण 45 अंश का सवाल में दिया था। तो देखिए DC यानी CD और BC ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से एक एक्स से इतनी लंबी भुजा ये हो गई और इसमें ही इतना हिस्सा जुड़ा हुआ है यानी AD, तो इतनी ये बड़ी है इसलिए इसका अंतर 3 सेंटीमीटर है। काम कोई कठिन नहीं है, इसे करेंगे तो जरूर सीख जाएंगे।